हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपके लिए ड्रामा लेकर आई हूँ वो बहुत ही स्पेशल है। वो ड्रामा एक वॉलीबॉल टीम से रिलेटेड है। इस ड्रामे में आपको एक सुपरस्टार वॉलीबॉल टीम की एक प्लेयर देखने को मिलेगी जो कि काफी ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरी तरफ एक एरोगेंट हाई स्कूल का स्टूडेंट। अब देखना ये है कि इन दोनों की लव स्टोरी कैसी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए कि हम ड्रामे को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। ये आप लोग की तरफ से एक गिफ्ट होता है, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप लोग को मेरा वर्क अच्छा लगे तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए जी, अब हम ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। और ड्रामे के स्टार्ट में हमें एक थीम पार्क दिखाया जाता है और थीम पार्क में नाचता हुआ एक बेयर दिखाया जाता है। और ये बेयर का कॉस्ट्यूम हमारे मेन लीड ने वेयर किया हुआ है और उसका नाम है हियोंग जीवोंग। और वो अपने काम से आज वापसी जा रहा होता है और उसके काम पे आज उसका आखिरी दिन होता है, जिसपे इसके बॉस कहते हैं कि तुम्हें जाते हुए देख के हमें बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा है। जिसपे जीवोंग कहता है कि सैड मत हो, मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा जरूर आऊंगा। फिर नेक्स्ट हमें अपनी हीरोइन का दिखाया जाता है जो कि एक झूले की राइड ले रही होती है और उसे काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और उससे साथ ही अपने बचपन का भी याद आ रहा होता है। और हवा की वजह से उसका कैप नीचे उतर जाता है कि आसपास वाले लोग देखते हैं कि ये तो कैंगसिरा है और आसपास सबको चिल्लाते हैं और कहते हैं कि देखो ये तो कैंगसिरा है। वो अपना नाम सुनते ही वापसी से अपना कैप पहन लेती है और अपने मुंह को छुपा लेती है। राइड के खत्म होते ही फौरन वो बचते हुए वहाँ से भागती है और एक स्टॉल के पास आके खड़ी होती है। कैंगसिरा देखती है कि स्टॉल पे कुछ मार्क्स रखे हुए हैं। वो देख के वो अपने लिए एक मार्क्स को उठा लेती है। मार्क्स वेयर करके वो एक गेम की तरफ आती है। गेम के मास्टर कह रहे होते हैं कि जो इसमें लगातार बॉल डालेगा उसको ये बड़ा वाला टेडी बेयर मिलेगा जो कि हमारा फर्स्ट प्राइज है। ये सुनते ही कैंगसिरा को अपने बचपन का सीन याद आने लगता है जिसपे उसके फादर ने उसके लिए बचपन में ये टेडी बेयर जीता था। बचपन का सोचते हुए कैंगसिरा डिसाइड करती है कि मैं भी ये गेम दोबारा से खेलूंगी और इस बचपन वाले टेडी बेयर को जीतूंगी। फिर वो गेम खेलना स्टार्ट करती है और यहाँ हमारे दोनों मेन लीड का कंपटीशन हो रहा होता है। दोनों ही बिल्कुल बराबर खेल रहे होते हैं, लेकिन कैंगसिरा का ध्यान हटता है जिसकी वजह से उसका निशाना चूक जाता है। फिर जीवोंग कैंगसिरा की बकेट में भी बॉल को डालता है और एक और गोल कर देता है और जीवोंग लगातार गोल पे गोल कर रहा होता है, जिसपे गेम के मास्टर कहते हैं कि अगर इसने आखिरी गोल कर दिया तो ये गेम को जीत जाएगा। लेकिन कैंगसिरा से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो गोल कर ही रहा होता है और कैंगसिरा उसको धक्का दे देती है जिसकी वजह से निशाना चूक जाता है। फिर जीवोंग उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि ये भी क्या हुआ, तुमने मुझे जानबूझ के धक्का दिया। जिसपे कैंगसिरा झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं दिया, मैं थक गई थी, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ है। फिर वो इस गेम के मास्टर से कहती है कि आप इस गेम को दोबारा से स्टार्ट करवाएं, जो दोबारा गोल कर लेगा वो जीत जाएगा। जिसपे वो कहते हैं कि फर्स्ट प्राइज तो सिर्फ एक ही है। फिर कैंगसिरा कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले कुछ भी हो, मुझे ये गेम को जीतना है। जिसपे जीवोंग भी उन्हें यही कहता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि जीवोंग उस बेयर को लेके जा रहा होता है और कैंगसिरा उसके पीछे भाग रही होती है। फिर वो उसको रोकती है और उससे पूछती है कि आप ये मुझे दे सकते हैं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये सुन के जीवोंग को थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर वो कहती है कि अगर आप ये मुझे दे देंगे तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर सकूंगी। फिर जीवोंग उससे पूछता है कि तुम्हें दोबारा से क्या स्टार्ट करना है, जिसपे कैंगसिरा कहती है कि हर चीज। फिर जीवोंग उससे कहता है कि तुम एक स्टूडेंट हो ना और मुझसे तुम एक चीज मांग रही हो, ऊपर से अपना मार्क्स भी नहीं उतार रही, अपना फेस दिखाओ मांगने से पहले। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। फिर कैंगसिरा उसको रोकती है और उसको अपना मार्क्स उतार के दिखाती है। जैसे वो मार्क्स उतारती है तो जीवोंग उसको देखता रह जाता है। वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। फिर कैंगसिरा पूछती है कि अब आप ये मुझे बेयर दे सकते हैं। ये सुनने के बाद जीवोंग थोड़ा सा हिलता है और कहता है कि अब वापसी से अपना मार्क्स पहन लो, कह के वो जाने लगता है। फिर कैंगसिरा उसको रोकती है और कहती है कि मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बेयर बिल्कुल मेरे डैड के जैसा है, उन्होंने भी बचपन में मुझे ऐसा ही बेयर दिया था। लेकिन जीवोंग मानने के लिए तैयार नहीं होता। फिर कैंगसिरा उसकी शर्ट पे उसका नाम पढ़ती है और कहती है कि तुम तो इस जगह पे काम करते हो और काम करने के बावजूद तुम यहाँ पे खेल रहे हो, तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर देती हूँ। फिर जीवोंग उसको अपने नाम का कार्ड फाड़ के देता है और कहता है कि जाओ जाके रिपोर्ट कर दो। और कहती है कि मैं तुमसे ये फ्री में नहीं मांग रही, इसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगी। जिसपे जीवोंग उसको कहता है कि ये छोटी बच्ची पैसों को लेके क्या बकवास कर रही है। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर जीवोंग जा रहा होता है और कैंगसिरा उसको पीछे से आवाज देती है और भागती हुई इसकी तरफ बढ़ रही होती है। ये देख के वो भी डर जाता है और करीब आती है उसको एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन निशाना चूक जाता है जिसकी वजह से वो गिर जाती है और जीवोंग उसको पकड़ लेता है। ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि अचानक से पानी निकलना शुरू हो जाता है और उसके बाद भी कैंगसिरा हार नहीं मानती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ भालू को छीन रहे होते हैं। यहाँ तक के जो आसपास से लोग जा रहे होते हैं वो इन दोनों को देख के हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि इन दोनों को देखो। फिर कैंगसिरा काफी देर तक छीनने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं ये दोनों ही बेयर को लेके जा रहे होते हैं। जीवोंग कैंगसिरा से पूछता है क्या तुम्हें लगी है, क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकते हो, मैं तुम्हें वापसी कर दूंगी क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा मोबाइल भी खराब हो गया है। जिसपे जीवोंग उसको कहता है कि तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है और उल्टा तुम मुझे इस चीज के लिए धमका रही हो और मुझसे ही पैसे मांग रही हो और तुम्हारी वजह से मैंने सारे पैसे अपने इस गेम पे लगा दिए।
समेत और मेरा फोन भी टूट गया है। फिर इसको अपना फोन देती है और कहती है कि तुम तो यहाँ पर एम्प्लॉय हो और एक एम्प्लॉय अपने कस्टमर को इस तरह से ट्रीट करता है। जिसपे जीवंग उसको कहता है कि कौन सा कस्टमर, आज यहाँ पे मेरा आखिरी दिन है। लेकिन फिर भी कैंगसेरा उसको कहती है कि तुम ये मेरा मोबाइल रख लो और मुझे ये बियर दे दो। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि कैंगसेरा कार में होती है और वो अपना मास्क उतार के उसको देख रही होती है। इतने में टैक्सी ड्राइवर उससे कहता है, आप कैंगसेरा हो ना, मशहूर वॉलीबॉल प्लेयर। कैंगसेरा अपना नाम सुनते ही डरने लग जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। जिसपे टैक्सी ड्राइवर कहते हैं कि तुमने अपना स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है, तुमने अपने बाल मैसी किए हुए हैं और कपड़े भी काफी ज्यादा डिफरेंट पहने हुए हैं। मैं तुम्हारा फैन हूँ तो मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। ये सुनने के बाद कैंगसेरा अपने बालों को बिगाड़ लेती है और अपने कपड़ों को ढक लेती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंगसेरा को अनकंफर्टेबल देख के कहते हैं कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाया जाता है और अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच के हंस रहा होता है कि इतने में कोई उसको पीछे से जीवन करके आवाज लगाता है और ये इनके कोच और उनकी बेटी होती है। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे जीवंग बताता है कि आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है। इतने में उनकी बेटी कहती है कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है, क्या इसे मैं ले लूं। जिसपे जीवंग उसको मना कर देता है और कहता है कि नहीं, ये जीयोंग के लिए है। फिर ये दोनों एक कैफे में बैठते हैं। फिर कोच पूछते हैं कि जीयोंग क्या कर रही है। जिसपे जीवंग कहता है कि वही पुरानी चीज। जिसपे कोच कहते हैं कि जरूर तुम्हारे फादर और मदर उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान होंगे। फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा टीम में आने का क्या प्लान है। जिसपे जीवंग उसको कहता है कि मैं सर्जरी के बाद वापसी आ जाऊंगा। जिसपे कोच उसको कहते हैं कि नहीं, जल्द से जल्द टीम को ज्वाइन करो क्योंकि एक अपकमिंग मैच आ रहा है, अगर वो तुम लोग जीत जाओगे तो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर जीवंग पूछता है कि अच्छा, टीम का कैप्टन कौन है। जिसपे कोच उसको बताते हैं कि वूजिंग। वूजिंग का नाम सुनते ही जीवंग शॉक्ड हो जाता है। उसी वक्त ही सोबिंग उसके साथ एक पिक्चर ले लेती है। दूसरी तरफ हमें कैंगसेरा का दिखाते हैं, वो सीढ़ियों पे चली रही होती है कि उसको इतने में अपने मैनेजर और उसके असिस्टेंट की बात करने की आवाज आती है। उसके मैनेजर अपने असिस्टेंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कहीं से भी कैंगसेरा का पता नहीं चल रहा होता। साथ ही कह रहे होते हैं कि उसकी वजह से हम इंटरनेशनल मैच हार गए हैं और अब वो हमें लापरवाही दिखा रही है, जाओ जाके उसको कॉल करो। जिसपे उनके असिस्टेंट उन्हें बताती है कि कैंगसेरा का मोबाइल बंद है। ये सुन के मैनेजर को और गुस्सा आता है तो वो चीखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कैंगसेरा ये खड़ी हुई सुन के बहुत सैड हो रही होती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि कैंगसेरा ने अपने लिए एक रूम बुक किया होता है और अकेले बैठ के वहाँ सिंगिंग कर रही होती है और गाना गाते हुए काफी ज्यादा रो रही होती है। इतने में गलती से कोई इसके रूम में आ जाता है। वो काफी ज्यादा ड्रंक होता है और कैंगसेरा से माफी मांगता है। फिर वहाँ से जाने लगता है कि अचानक से उसकी नजर कैंगसेरा के फेस पे पड़ती है। उसको देखते ही वो चीखने लग जाता है। वो कहता है कि तुम कैंगसेरा हो ना, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। और वो कैंगसेरा की तारीफें करने लगता है। लेकिन कैंगसेरा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। ये कह के वो बाहर जाता है और सबको बता देता है। फिर सब कैंगसेरा के रूम के बाहर खड़े होते हैं। फिर कैंगसेरा अपना मुंह छुपाए बैठी होती है। फिर वो यहाँ के मैनेजर को बुलाती है और कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालें। थोड़ी देर में यहाँ के मैनेजर आ जाते हैं और वो कैंगसेरा को बाहर निकालते हैं और कैंगसेरा बाहर निकलते ही भाग जाती है। यहाँ के मैनेजर लोगों को संभाल ही रहे होते हैं लेकिन लोग बेकाबू हो जाते हैं और वो कैंगसेरा के पीछे भागने लगते हैं। ये देख के कैंगसेरा मेंस के वॉशरूम में चली जाती है। अचानक से आने की वजह से एक पीछे से लड़का देख के डर जाता है। कैंगसेरा भाग के जाके वॉशरूम में छुप जाती है और वो कैंगसेरा को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो कैंगसेरा के पास आता है और दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और यही सोच रहा होता है क्या ये वाकई कैंगसेरा है। ये सोच के वो दरवाजा बजाता है और अंदर कैंगसेरा डर रही होती है। वो अचानक से दरवाजा खोलती है जिसकी वजह से उसकी नाक पे लग जाती है। दरवाजा खोलते ही कैंगसेरा भागने लगती है लेकिन इसकी डोरी कुंडी में फंस जाती है जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाती। वो लड़का कैंगसेरा को देख के हंस रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और हंसते हुए कैंगसेरा के करीब बढ़ने लगता है। कैंगसेरा समझती है कि शायद ये कोई परवर्ट है लेकिन वो कैंगसेरा की डोरी कुंडी से निकाल रहा होता है। लेकिन कैंगसेरा उसको कहती है कि मेरे करीब मत आओ और उसको मारने लग जाती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये दोनों ही पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं और उस लड़के के फेस पे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन उनके पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस केस को निपटा लो। जिसपे वो लड़का कहता है कि मुझे दर्द तो बहुत हो रहा है लेकिन मैं इन पे केस नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जिसपे पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि मैं खुद भी इन पे केस दर्ज नहीं करना चाहता क्योंकि मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है और दोनों एक दूसरे से हंस के बात करने लगते हैं। इससे मामला सॉल्व हो जाता है। लेकिन इतने में वहाँ कैंगसेरा का मैनेजर आ जाता है और वो बिना देखे उस लड़के को मारने लग जाता है। फिर कैंगसेरा उसको जबरदस्ती रोकती है। कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, हम लोगों ने मामले को सॉल्व कर लिया है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। उसमें कैंगसेरा, उसका मैनेजर और वो लड़का होते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इससे रखी होती है क्योंकि इस लड़के ने शर्त रखी होती है, अगर आप हमें वॉलीबॉल खेलना सिखाएंगे और हमारी कोच बनेंगी तो मैं ये कंप्लेन को वापसी ले लूंगा। जिसपे कैंगसेरा का मैनेजर मान जाता है और उसने फॉर्मेलिटी के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी होती है। फिर वो लड़का कैंगसेरा से पूछता है कि आप वाकई हमारी कोच बनेंगी ना। फिर कैंगसेरा अपने मैनेजर से पूछती है कि वाकई मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। जिसपे इसके मैनेजर कहते हैं कि नहीं कैंगसेरा, ये सब कुछ नहीं कर सकती, कैंगसेरा बहुत ज्यादा बिजी है। ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि इसका मतलब आपने हमसे झूठ बोला। फिर वो अचानक से जोर से चिल्लाता है और सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। लेकिन इतने में कैंगसेरा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका मैनेजर भी कहता है कि नहीं, सब कुछ
वैसा ही होगा जैसा तुमने कहा है, ये तुम्हारी कोच जरूर बनेगी और तुमसे स्कूल में मिलेगी। ये सुन के वोजिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कैंगसेरा अपने मैनेजर के साथ बैठी होती है, जिसपे उसके मैनेजर कहते हैं कि तुम उस टीम का कोच बनने जा रही हो जो कि इस पूरी कंट्री के अंदर सबसे लास्ट नंबर पर है। ये सुन के कैंगसेरा शॉक्ड होती है और कहती है कि सब कुछ मुझे कब तक करना पड़ेगा, जिसपे इसके मैनेजर कहते हैं कि ज्यादा दिन तक ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतने में उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है कि तुम्हारे लिए कुछ स्पॉन्सर की चीजें आई हैं, इन सब चीजों को देख लो और अब मैनेजर को तंग मत करना। इसके बाद वो उसको ताने देने लगती है और कहती है कि अभी जो तुम्हारा लास्ट मैच हुआ तो उसमें काफी ज्यादा तुमने एनर्जी ड्रिंक पी थी, जिसकी वजह से तुमने पूरी ही टीम को हरा दिया था। ये सुन के कैंगसेरा को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और अगर अब तुम इस टीम को भी हराना चाहती हो तो उन लोगों को भी यही ड्रिंक पिला देना ताकि वो लोग भी हार जाएं। उसकी बातें सुन के कैंगसेरा काफी ज्यादा हर्ट हो रही होती है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कहती। फिर नेक्स्ट हमें कैंगसेरा का घर का दिखाया जाता है। वो अपने घर पे होती है कि इतने में उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है जो कि उसकी खैरियत पूछती है। कैंगसेरा उनसे बातें कर रही होती है और उनको अपने कोच बनने का बताना चाहती है, लेकिन वो बता नहीं पा रही होती क्योंकि उसकी मॉम उसकी हेल्थ को लेके काफी ज्यादा फिक्रमंद होती है। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कैंगसेरा इस स्कूल में आ जाती है और काफी सारे लोग और काफी सारे रिपोर्टर्स उसको घेर लेते हैं और उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं, जिसपे उसकी असिस्टेंट उसके बराबर में ही होती है और उससे चीजों को शो ऑफ करवा रही होती है। तस्वीरें लेने के बाद रिपोर्टर सवाल करने लगते हैं, लेकिन उसके मैनेजर किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने देते और उसको लेकर अंदर चले जाते हैं। ये लोग अंदर आते हैं तो कैंगसेरा देखती है कि हर कोई अपने काम में लगा हुआ है और किसी का भी ध्यान प्रैक्टिस पे नहीं है। इतने में कुछ लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये कैंगसेरा है और कह रहे होते हैं कि अनबिलीवेबल, कि हम कैंगसेरा को वाकई अपनी आंखों से देख रहे हैं। और दूसरी तरफ बाकी लोग कह रहे होते हैं कि देखो इसे, ये तो बहुत ज्यादा हॉट है। जिसपे कैंगसेरा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोग को करवा पाऊंगी और अगर करवाऊंगी भी तो मैं इनकी गारंटी नहीं ले सकती। मैनेजर उसको समझाने जा ही रहे होते हैं कि इतने में उनकी असिस्टेंट बोल देती है और कहती है तुम्हें पता है ना कि मैनेजर ने पूरी कॉन्फ्रेंस के सामने तुम्हारा ये कहा है कि तुम स्कूल में आके सबको सिखाओगी, कि तुम क्या चाहती हो कि उनकी बेइज्जती हो। फिर वो कैंगसेरा पे गुस्सा करने लगती है। इतने में वहाँ पर कोच आ जाते हैं और वो कैंगसेरा को देख के बहुत खुश होते हैं। उनके साथ जीहुन भी होता है और जीहुन ने अभी तक कैंगसेरा को नहीं देखा होता। कैंगसेरा की नजर जीहुन पे पड़ती है, लेकिन उसको देख के वो याद नहीं आता। फिर ये लोग खड़े होते हैं और कोच इन सबको मिलवाते हैं और बताते हैं कि ये सिर्फ तुम लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पर आई है ताकि तुम लोग अच्छे से सीख सको। ये सुन के सब तालियां बजाते हैं। फिर इतने में इनकी टीम का कैप्टन पूछता है कि कोच आप मुझे अपना साइज बता दे ताकि मैं आपको आपका ड्रेस दे सकूं। जिसपे बाकी खड़े टीम के लड़के उनका साइज डिसाइड करने लगते हैं और कहते हैं कि साइज तुम हमसे पूछ लो। जिसपे पास खड़े लड़के उसके फेस पे हाथ रख लेते हैं। फिर कोच कहते हैं कि मैं आप लोग को किसी और से भी मिलवाना चाहता हूँ। ये जीवन इन्होंने किसी प्रॉब्लम की वजह से स्किप कर दिया था, अभी दोबारा आप लोग के साथ खेलेंगे। ये सुन के सब उनको वेलकम बैक कहते हैं और जीवन का नाम सुनते ही कैंगसेरा को याद आ जाता है। फिर वो जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर। फिर कोच पूछते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिसपे कैंगसेरा मना कर देती है और ऐसा लग रहा होता है कि जीवन उसे पहचाना नहीं। फिर कोच जीवन से कहते हैं कि तुम कुछ कहो, जिसपे जीवन कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा जाने पहचाने चेहरे हैं और कुछ नए भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मैं नहीं देखना चाहता। ये कह के उसका इशारा वोजिंग पे होता है। ये सुन के वोजिंग को भी गुस्सा आ रहा होता है और हम सब मिलके अपने सेमेस्टर को अच्छे से स्पेंड करेंगे। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कैंगसेरा अपने घर पर आई रही होती है कि इतने में उसके पास कोच की कॉल आती है। वो कहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर कैंगसेरा उनसे पूछती है कि इस वक्त, जिसपे वो हाँ कहते हैं। फिर वो कैंगसेरा को एक बार में बुलाते हैं। फिर वो कैंगसेरा से बातें कर ही रहे होते हैं और उसको टीम के बारे में समझा रहे होते हैं कि इतने में वहाँ जीवन आ जाता है और जीवन को देख के कैंगसेरा शॉक्ड हो जाती है और जीवन ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि जैसे वो उसको पहचाना ही नहीं। फिर जीवन अपने कोच को बियर दे रहा होता है, जिसपे कैंगसेरा उसके हाथ से बियर छीन लेती है और उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो और तुम्हें अभी बियर नहीं पीनी चाहिए। तो ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है और ना ही तुम्हें यहाँ आना चाहिए। जिसपे जीवन कहता है कि ये एक बार तो है लेकिन एक मीट रेस्टोरेंट भी है। जिसपे कोच उसको डांटते हैं। वो कहते हैं कि ये तरीका है अपने नए कोच से बात करने का। जिसपे जीवन उनको कहता है आप लोग बात कीजिए, मैं बाहर जाके कुछ फ्रेश एयर लेता हूँ। और ये कह के उठ के वहाँ से बाहर चले जाता है। उसके इस तरह एटीट्यूड दिखाने पे कैंगसेरा को गुस्सा आने लगता है और वो ड्रिंक करना शुरू हो जाती है। जिसपे कोच उसको मना भी करते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो ड्रिंक नहीं करती ना, तो अब ड्रिंक मत करो। जिसपे कैंगसेरा वोजिंग को बुरा कह रही होती है और कहती है कि इसका एटीट्यूड तो देखो। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं वोजिंग ने इन दोनों को संभाला हुआ होता है और दोनों ही काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। फिर वोजिंग एक टैक्सी रुकवा के उसमें कोच को बैठाता है। दूसरी तरफ कैंगसेरा हाथों से चल रही होती है और ड्रंक होने की वजह से काफी ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रही होती है और अपने मुंह पे स्टॉलर बांध लेती है और कहती है कि मैं कैंगसेरा नहीं हूँ, आप लोग को कोई गलतफहमी हुई है। वोजिंग कोच को टैक्सी में बिठाने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है और कैंगसेरा के लिए भी टैक्सी को रुकवाता है। जिसपे कैंगसेरा टैक्सी रुकवाने से मना कर देती है और कहती है कि मेरा घर पास में ही है, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर जीवन कैंगसेरा को जिद करता है, लेकिन कैंगसेरा मानने से इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है और जीवन को उसकी हरकतों पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कैंगसेरा रोड पर चल रही होती है और जीवन उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और वो चलते हुए जोर जोर से जीवन को बुरा भला कह रही होती है और अचानक से घर देख के वो जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। लेकिन जीवन उसको पकड़ लेता है। ये
दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि कैंगसेरा सोफे पे लेटी हुई है और अचानक से उसका फोन बजता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। फिर कैंगसेरा फोन उठाती है तो वो फोन सेक्रेटरी का होता है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि तुम अभी तक स्कूल नहीं पहुंची। जिस पे कैंगसेरा कहती है कि नहीं, मेरी क्लास तो लेट है ना। जिस पे वो कहती है कि नहीं, तुम्हें उस क्लास के साथ साथ बाकी क्लासेस को भी लेना होगा। ये सुन के कैंगसेरा परेशान हो जाती है। फिर कैंगसेरा अपने गले में से स्कार्फ को खोलती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि वो क्लास लेने के लिए आती है। क्लास लेते हुए वो कल के बारे में सोच रही होती है। उसे याद आता है कि जीवंग बहुत पागलों की तरह मुझ पे चीख रहा था और इसने मुझ पे मेरी सैंडल भी फेंक के मारी। फिर उसको याद आता है कि उसने मेरे स्कार्फ से मेरा गला भी घोटने की कोशिश की थी। ये सोच के वो बहुत डर जाती है कि अपने गले को पकड़ लेती है। वो कहती है, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी कि किस तरह से डराया जाता है, और खुद से प्लानिंग करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं क्लास लेने की वजह से वो काफी ज्यादा थक जाती है, जिसकी वजह से वो हेड डाउन हो जाती है। फिर इतने में टीम का कैप्टन आता है और उसे उसका यूनिफॉर्म देता है और कहता है कि आप इसे पहन लें। फिर कैंगसेरा रेडी होकर हॉल में आ जाती है और देखती है कि सब अपनी फजूल के कामों में लगे हुए हैं और सामने जीवंग भी खड़ा हुआ स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। इन सब की हरकतें देख के उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाती। फिर वो बीच हॉल में आके खड़ी होती है और सबको आवाज लगाती है, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं कि तुम्हारी टीम के कैप्टन ने क्या कहा। स्पेशली जीवंग को आवाज लगाती है और कहती है, क्या तुम्हारी आवाज नहीं आई? क्या तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है या तुम इनसे बड़े हो, तुम इसलिए इनकी बात नहीं सुन रहे। उसका गुस्सा सुन के जीवंग भी रुक जाता है और दूसरी तरफ बाकी लोग भी उसका गुस्सा सुन के खड़े हो जाते हैं। वो जीवंग पे चीख रही होती है, ये सुंगिन से बर्दाश्त नहीं होता। वो कैंगसेरा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। फिर जीवंग से कहता है कि अगर तुम इतने अच्छे कैप्टन हो तो तुम्हें सबको बुलाने की जरूरत ही नहीं है। ये सुन के कैंगसेरा को अच्छा नहीं लगता। फिर कैंगसेरा कहती है, अगर तुम अपने आप को इतना ही अच्छा बेस्ट प्लेयर समझते हो तो तुम्हारा जीवन के खिलाफ कंपटीशन कर लेते हैं। अगर तुम जीत जाओगे तो तुम टीम के कैप्टन बन जाना। फिर जीवंग कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें यहाँ से छोड़कर जाना होगा। दूसरी तरफ सुंगमिन भागते हुए क्लासेस में जाती है और बताती है कि कैंगसेरा और जीवंग का कंपटीशन हो रहा है। ये सुन के सारे ही बच्चे क्लासेस से हॉल की तरफ भागने लगते हैं और आके हॉल में खड़े होते हैं और जीवंग को चेयर अप कर रहे होते हैं। इन सब का शोर सुन के कैंगसेरा सोच रही होती है कि अगर ये जीत गया तो वाकई फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मेरा इन लोगों से जान छूट जाएगी। और वो जीवंग को देख के सोच रही होती है कि जीतने की तो मेरी वैसे भी कोई अटेंशन नहीं है। फिर वो इन दोनों को कहती है कि तुम दोनों टीम बांट लो। ये लोग टीम बांटने के लिए खड़े होते हैं और एक एक करके सभी प्लेयर को चूज करने लगते हैं, जिसपे जीवंग आखिरी प्लेयर में कोच को चुनता है। ये सुन के कैंगसेरा शॉक्ड हो जाती है और उसको जबरदस्ती उनकी टीम में खड़ा कर दिया जाता है। कैंगसेरा जाते हुए भी मना कर रही होती है कि मैं नहीं खेलना चाहती और इनको देखते हुए जीवंग हंस रहा होता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर ली स्कूल में आए हुए होते हैं और पढ़ाई डिस्टर्ब होने की वजह से वो गेम को खत्म करने की बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वॉलीबॉल तो वैसे भी बहुत ज्यादा लो चल रहा है तो आप इसको स्कूल से खत्म कर दें। जिसपे स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं कि आपका बेटा खुद इस टीम का कैप्टन है तो आप तब भी यही चाहते हैं। कहते हैं कि मैं इसी की वजह से सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। दूसरी तरफ हमें गेम का दिखाते हैं। जीवंग बॉल उछालता ही फौरन 1 पॉइंट को हासिल कर लेता है। कैंगसेरा गेम खेलना चाह रही होती है लेकिन गेम के दौरान बार बार उसका पाँव मोड़ रहा होता है और उस पाँव में उसकी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि वो अपने दर्द को छुपा के सबके सामने स्माइल कर रही होती है और जीवंग देखते ही देखते गोल पे गोल कर रहा होता है और जीवंग के स्कोर 15 हो जाते हैं जबकि कैंगसेरा की टीम के सिर्फ 7 होते हैं। कैंगसेरा को अपने ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इतने में थोड़ा सा ब्रेक मिलता है और दूसरी तरफ वोजिंग भी थक के लेट जाता है। फिर कैंगसेरा उसके पास आती है और उसको उठाती है और कहती है, अब तो हम मैच हारने वाले हैं तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिसपे वोजिंग कहता है, मुझे मैच हारने से कोई भी मसला नहीं है लेकिन अब आपका प्राइड भी बीच में आ गया है। अगर हम मैच हार गए तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सुन के कैंगसेरा काफी ज्यादा टच्ड होती है और अपने दिल में कह रही होती है कि मेरा तो कोई प्राइड ही नहीं है। फिर वोजिंग खड़ा होता है और कहता है कि भले कुछ भी हो हम लोग मिलके खेलेंगे और जीत जाएंगे। फिर वो जीवंग की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ जाता है। जीवंग कैंगसेरा की तरफ देखता है तो उसे काफी ज्यादा टेंशन में नजर आती है और ऐसा लग रहा होता है कि जीवंग को उसको देख के काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो पलट के भी उसको देख रहा होता है। कैंगसेरा खड़ी भी अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। जब वो खुद गेम खेल रही थी उसकी टीम की मेंबर उसके पास आती है और उससे कहती है कि अब आखिरी गोल करना है, अगर हम ये कर लेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। कैंगसेरा अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन कैंगसेरा से हो नहीं पाता। वो उछलने की वजह से उसकी गिर जाती है और उसके पाँव में चोट लग जाती है और कैंगसेरा के गिरने की वजह से वो लोग हार जाते हैं और कैंगसेरा को बुरा भला कह रहे होते हैं। फिर वोजिंग उसके करीब आता है और कहता है कि कोच आप ठीक हो, आप मुझे ठीक नहीं लग रही। ये सुन के कैंगसेरा कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ और अपने दिल में कह रही होती है कि अब मैं हार नहीं सकती, अब मुझे करके दिखाना होगा क्योंकि मेरे साथ दूसरे लोगों की भी उम्मीदें हैं। ये कह के उसको कहती है कि चलो खेलते हैं। फिर ये लोग गेम स्टार्ट करते हैं। फिर ये लोग खेलते हैं और कैंगसेरा अपने आप को इतना मोटिवेट कर लेती है कि वो गोल पे गोल कर रही होती है जिसकी वजह से इनके स्कोर्स भी आगे बढ़ रहे होते हैं और वो खेलते हुए अपने पाँव के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही होती है और सिर्फ जीतने पे फोकस करती है और गोल करते ही करते वो अपनी टीम को जितवा देती है। वो लोग सब देख के उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जबकि वोजिंग दिखने में काफी ज्यादा सैड लग रहा होता
होता है और वो कैंसरा को देख रहा होता है। इतने में प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो ऊपर खड़े बच्चों को देख के गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि सब अपनी क्लासेस में जाओ। और दूसरा वो सुंगमिन को भी कह रहे होते हैं कि मैं बताता हूँ और चलो अपनी क्लास में। वो सबको लेके वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसिपल के जाते ही कैंसरा की टीम के लोग उसके करीब आते हैं और उसको कहते हैं कि आप बेस्ट हो। और उसके बाद ये लोग सब मिलके उछल रहे होते हैं और एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। इन लोग को इस तरह करते देख के हुजूम की टीम के लोग भी इनके साथ मिल जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हुजूम कैंसरा के पास आता है और उसको देखने लगता है। कैंसरा भी उसको देख रही होती है। फिर वो कैंसरा को देखते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और उसको इस तरह करते देख के कैंसरा भी शॉक्ड हो जाती है। यहाँ तक सारी टीम के लोग उसको देख रहे होते हैं। फिर वो कैंसरा का पाँव पकड़ के चेक करता है और कहता है कि तुम्हारे यहाँ दर्द हो रहा है। फिर वो हल्का सा जोर से पकड़ता है जिसपे कैंसरा का दर्द होता है और वो अपना पाँव को पीछे कर लेती है। ये देख के हुजूम खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारे दर्द था, उसके बाद भी तुम खेली। मैंने बैच के बीच में तुम्हें देखा कि तुम किस तरह से अपने पाँव को ट्रीट कर रही हो। अब तुम्हें चाहिए कि तुम जाके डॉक्टर को दिखा दो। ये कह के वहाँ से चला जाता है। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोग को एपिसोड पसंद आया होगा। सो प्लीज कॉमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling